नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में नायक एवं नायिकाओं की कोटियाँ के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा नायक किस कोटि का नायक होता है और कौन सी नायिका जो है किस कोटि की नायिका है ना। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अथवा स्नातक, स्नातकोत्तर, यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी में आज के समय में ये प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा कि ये चंद्रापीड़ जो है किस कोटि के नायक हैं, या भीम किस कोटि के नायक हैं, चारुदत्त जो है किस कोटि के नायक हैं, शकुंतला किस कोटि की नायिका है। ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। तो आज की वीडियो में हम इसी को जानेंगे कि नायक के कितने प्रकार हैं, नायिका के कितने प्रकार हैं। तो कुछ नायक ऐसे होते हैं किन्हीं को संगीत पसंद होता है और कुछ नायक ऐसे होते हैं जिनको संगीत नहीं पसंद होता है ना। तो सभी नायक अलग अलग किस्म के होते हैं। तो इन्हीं के आधार पर जो है पसंद के गुण, व्यवहार, विचार सबका अलग अलग होने के कारण जो है सभी को एक अलग अलग प्रकार की कोटियाँ में रखा गया है। तो इन चीज़ों को हम चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि दिया गया है नायकों की कोटियाँ, है ना। तो नायकों की कोटियाँ जो है, नायक के प्रकार जो है कितने हैं, तो नायक के जो है 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार के नायक होते हैं। संस्कृत ग्रंथ आप पढ़ते होंगे तो कोई भी महाकाव्य, नाटक पढ़िए तो उसमें आपको हमेशा जो भी नायक या नायिका तो मिलेगी ही। तो किस प्रकार के नायक हैं ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, या किस प्रकार की नायिका हैं ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि नायकों की कोटियाँ में 4 प्रकार के नायक होते हैं। धीरोदात्त कोटि के नायक होते हैं पहला, दूसरा होता है धीरोदत्त कोटि के नायक, और तीसरा होता है धीर ललित कोटि के नायक, और चौथा जो होता है वो धीर प्रशांत कोटि के नायक होते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के नायक होते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है नायक की कोटियाँ में, हम धीरोदात्त कोटि नायक के कुछ हम उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे आप उत्तर रामचरितम पढ़ते हैं तो उसमें राम जो है नायक हैं, राम नायक हैं। तो नायक जो राम है वो किस प्रकार के नायक हैं, तो धीरोदात्त कोटि के नायक है। कृष्ण भी धीरोदात्त कोटि के नायक है। अर्जुन हो या चंद्रापीड़, सुकनासोपदेश आप पढ़ते होंगे कादम्बरी, है ना, तो उसमें आपको चंद्रापीड़ का वर्णन प्राप्त होता है। तो चंद्रापीड़ जो है ये धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। इसके अतिरिक्त जो है दुष्यंत, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो दुष्यंत हैं वो भी धीरोदात्त कोटि के नायक हैं, है ना। उसमें शकुंतला है वो नायिका और दुष्यंत जो है नायक हैं। शिवाजी, शिवराज विजय जब आप पढ़ते होंगे तो शिवराज विजय में आपको शिवाजी मिलेंगे। तो शिवाजी जो है ये धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। और शिवराज विजय में रस पूछा जाए तो कौन सा रस है, वीर रस प्रधान, वो ऐतिहासिक उपन्यास है वो। और नल जो है, नल और दमयंती कथा जो है आपको नल चंपू में मिलता है, तो ये धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। युधिष्ठिर भी जो है ये धीरोदात्त कोटि के। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे कि ये सारे के सारे जितने भी नायक हैं ये धीरोदात्त कोटि के अंतर्गत आता है। धीरोदत्त कोटि में हम देखते हैं, धीरोदत्त कोटि में तो भीम जो है, भीम, परशुराम और दुर्योधन ये सभी के सभी धीरोदत्त कोटि के नायक हैं। धीर ललित कोटि के नायक जो हैं वो यक्ष हैं, और उदयन है जो कि वत्सराज है। ये उदयन और वासवदत्ता की कहानी आपको स्वप्न वासवदत्ता में प्राप्त होता है। तो उदयन जो है धीर ललित कोटि के ये नायक हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। उदयन के बारे में ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है, और आप किसी भी टीजीटी, पीजीटी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर ये सारा प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस कोटि का नायक है या किस कोटि की नायिका है। तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। चारुदत्त जो है ये मृच्छकटिकम के नायक हैं, चारुदत्त। तो ये धीर प्रशांत कोटि के नायक है, ठीक है। और माधव भी जो है ये धीर प्रशांत कोटि के नायक हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। अब हम चलिए नायिका के प्रकार हम जानते हैं कि नायिकाएं जो होती है वो उनकी कोटियां कि कितने प्रकार की नायिकाएं होती है, किस प्रकार से इसका विभाजन हुआ है, उनके उदाहरण भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब जो है नायिका को बांटा गया है। तो नायिका जो है सर्वप्रथम इसका 3 भाग किया गया है। सबसे पहला जो है स्वकीया, दूसरा है अन्य या इसको परकीया बोलते हैं, परकीया या अन्य। इसके बाद एक साधारण नायिका। तो स्वकीया नायिका है और परकीया नायिका और साधारण नायिका, 3 प्रकार में इसको विभाजित किया गया है। नायिका का 3 प्रकार बताया गया है। ये 3 प्रकार की नायिका होती है। उसमें से जो ये स्वकीया नायिका होती है इनके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। ये है प्रौढ़ा स्वकीय, है ना, प्रौढ़ा स्वकीय नायिका। इसके बाद मध्या स्वकीय नायिका और मुग्धा स्वकीय नायिका, है ना। तो मुग्धा स्वकीय नायिका जो है, स्वकीय का ही ये 3 भाग है, प्रौढ़ा, मध्या और मुग्धा। इनको आप ध्यान में रखेंगे। ये जो डायग्राम है इनको आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे कि कौन सा नायिका जो है किस प्रकार से है बंटवारा हुआ है नायिका का, है ना। तो सारे नायिकाओं का भी स्वभाव अलग अलग किस्म का होता है। तो
कुछ नायिका जो है संगीत में रुचि लेती है, कुछ नहीं लेती है, और कुछ जो है कहीं वनगमन विचरण, अलग अलग प्रकार का स्वभाव होता है। तो स्वभाव के आधार पर, स्वभाव, विचार, रहन सहन, पसंद के आधार पर ही नायिका और नायक का जो है बंटवारा किया गया है। तो अब हम चलिए सबका उदाहरण जानते हैं कि कौन सी नायिका जो है किस कैटेगरी में रखा जाए, किस कोटि में रखा जाए, है ना। तो सारी चीज़ों को हम चलिए जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं नायिकाओं की कोटियाँ। तो नायिकाओं की कोटियाँ में किस प्रकार से हम उदाहरण देखते हैं। पहले जैसे कि सीता है, तो सीता जो है ये स्वकीय प्रौढ़ा नायिका के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो स्वकीय को ही हम 3 भागों में बांटे थे ना, तो पहले प्रौढ़ा, मध्या और मुग्धा, है ना। तो उसमें से स्वकीय प्रौढ़ा के अंतर्गत जो है सीता आएगी, और द्रौपदी भी स्वकीय प्रौढ़ा नायिका के अंतर्गत ही आएगी। इसके बाद जो है यक्षिणी जो है, और वासवदत्ता, है ना, स्वपन वासवदत्तम की ये नायिका है, और यक्षिणी जो है ये मेघदूतम में है ना। तो ये दोनों के दोनों किस प्रकार है, स्वकीय मध्या नायिका है। इसके बाद स्वकीय मुग्धा, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इसमें बहुत ज़्यादा इस प्रकार की नायिकाएं पाई जाती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नायिका है वो शकुंतला, तो शकुंतला जो है ये मुग्धा नायिका है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि स्वकीय मुग्धा नायिका है। स्वकीय ना भी दे, मुग्धा नायिका भी दे दे, तो आपको ध्यान में रखना है कि शकुंतला जो है मुग्धा नायिका है। कादम्बरी जो है ये मुग्धा नायिका है। इसके बाद महाश्वेता जो है ये स्वकीय मुग्धा नायिका है। पद्मावती भी जो है ये मुग्धा है। और इसके अतिरिक्त जो है रत्नावली, पद्मावती और रत्नावली, ये दोनों के दोनों जो है स्वकीय मुग्धा नायिका के अंतर्गत आता है। ये कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार और भी बहुत सारे नायिका और नायक हैं, तो सभी का अलग अलग प्रकार से रखा गया, अलग अलग श्रेणी में उनके आधार पर कि कौन सा किसको हम किस आधार में रखें। ये कुछ उदाहरण आपको मैंने दिखाया, ठीक है। तो और भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं कि नायिका का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। आज आपने समझ लिया कि किस प्रकार से नायक एवं नायिका का बंटवारा हुआ है, कौन सा नायक किस कोटि के अंतर्गत आता है और कौन सी नायिका किस कोटि के अंतर्गत आती है। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। और इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने संस्कृत वाङ्मय की दशत्रयी के बारे में विस्तार से बताया था कि मुनित्रयी, प्रस्थानत्रयी, बृहत्त्रयी, है ना, गद्य बृहत्त्रयी। तो इन सारे चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से उसमें बताया है। तो आप वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।